आप इस वीडियो को देखकर पैसा जीत सकते हैं। ये पैसा आपको किस तरह मिलेगा, ये जानने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ें। इस खतरनाक गेम के पीछे आखिर क्या राज छिपा था? जॉर्ज के साथ 2010 में एक ऐसी भयानक घटना हुई थी जिसने उसे हमेशा के लिए बदल के रख दिया। देखिए पूरी कहानी और जानिए कैसे जॉर्ज 2 बार मौत के मुंह से बाहर निकला। समर कैंप। बचपन में गर्मियों की छुट्टियां हम सभी की फेवरेट हुआ करती हैं। उन छुट्टियों में हम सब समर कैंप तो कभी ना कभी गए ही होंगे। पर क्या हो अगर यही समर कैंप आपकी जिंदगी का सबसे खतरनाक वाकया बन जाए। ये घटना जॉर्ज के साथ 2010 में हुई थी, जब वो 14 साल का था। वो अपने शहर से दूर पहाड़ों में एक समर कैंप में गया था। समर कैंप की कैंप साइट उसके नाना नानी के घर के काफी पास थी, इसीलिए वो कैंप शुरू होने से पहले कुछ दिन के लिए अपने नाना नानी के घर ही चला गया। उसके नाना ने कैंप के ऑर्गेनाइजर से बात कर ली थी कि वो जॉर्ज को बीच रास्ते से ही पिकअप कर ले। कैंप के ऑर्गेनाइजर ने जॉर्ज के नाना को वो स्पॉट बता दिया था जहां से वो लोग जॉर्ज को पिकअप करने वाले थे। जॉर्ज और उसके नाना उस लोकेशन पर पहुंच गए, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उन्होंने कैंप ऑर्गेनाइजर को कॉल भी किया, उसका फोन आउट ऑफ नेटवर्क जा रहा था। उन्होंने काफी देर इंतजार भी किया, लेकिन वहां कोई नहीं आया। वो लोग वहां शाम तक पहुंच गए, क्योंकि कैंप साइड मेन रोड से अंदर की ओर थी। उसके नाना उसे कैंप साइड तक ले गए। कैंप का ऑर्गेनाइजर उनके पास आया और जॉर्ज के नाना ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई कि वो क्यों जॉर्ज को पिकअप करने नहीं आया था। जॉर्ज के नाना उसे कैंप में छोड़कर वापस लौट गए। जॉर्ज जब कैंप साइड में पहुंचा तो उसने देखा कैंप का माहौल बेहद अजीब था। सारे बच्चे चुपचाप एक सर्कल में बैठे हुए थे और वो सभी जॉर्ज को अजीबोगरीब नजरों से देख रहे थे। ऑर्गेनाइजर बिना कुछ बोले बस वहां से चला गया। जॉर्ज ने 1-2 बच्चों से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे कुछ बोल ही नहीं रहा था। सब बस उसे घूर घूर कर देखे जा रहे थे। तभी सर्कल में बैठा हुआ एक बच्चा उठा और उसने जमीन पर पड़ा हुआ एक पत्थर उठा लिया। फिर वो गुस्से से जॉर्ज की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसे देखकर आसपास बैठे सभी बच्चे उठ गए और जॉर्ज की तरफ आने लगे। सबका चेहरा बेहद गुस्से से भरा हुआ था। जॉर्ज ये देखकर बहुत डर गया। वो बार बार कैंप ऑर्गेनाइजर को बुलाने की कोशिश कर रहा था। जब इतनी बार बुलाने पर भी ऑर्गेनाइजर नहीं आया, तब जॉर्ज वहां से तुरंत उठा और भागकर ऑर्गेनाइजर के टेंट के सामने पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। वो शाम पूरी तरह दहल गई थी। रात के अंधेरे ने कैंप साइट को चारों तरफ से घेर लिया था। तभी जॉर्ज ने बाहर की ओर देखा तो उसे एक लड़की रेत में गड्ढा खोदती हुई दिखी। जॉर्ज हिम्मत करके उसके पास गया और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की पागलों की तरह बस जमीन पर गड्ढा खोदे जा रही थी। जॉर्ज ने उससे फिर पूछा कि वो कौन है और क्या कर रही है, तो उस लड़की ने जॉर्ज की तरफ गुस्से से देखा और कहा, मैं तुम्हारी कब्र खोद रही हूँ। ये सुनकर जॉर्ज घबराता हुआ उस लड़की से दूर भाग गया। जॉर्ज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैंप में आखिर हो क्या रहा है। उसने सोचा कि वो कॉल करके अपने नाना को वापस बुला लेगा और उनके साथ वापस घर चला जाएगा, लेकिन फोन करने के लिए जॉर्ज जैसे ही ऑर्गेनाइजर के टेंट में गया, उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। उसने कैंप के अंदर थोड़ा झुककर देखने की कोशिश की, तभी किसी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया और वो कैंप में जा गिरा। जॉर्ज ने जब मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके सामने वही ऑर्गेनाइजर था और उसके साथ कैंप के वो 24 बच्चे खड़े थे। उनका हुलिया बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। किसी का जला हुआ शरीर तो किसी की टूटी हुई हड्डियां। उन सभी के हाथ में कोई ना कोई औजार था और वो ऑर्गेनाइजर हाथ में हथौड़ा लिए जॉर्ज की ओर बढ़ने लगा। जॉर्ज जोर जोर से चिल्लाते हुए मदद मांग रहा था। उसने अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखकर बंद कर लिए। तभी किसी ने उसके हाथ पकड़े और उसे आवाज लगाई,
जॉर्ज ने जब अपनी आंखें खोली तो उसके सामने उसके नाना बैठे हुए थे। नाना ने बिना कुछ बोले जॉर्ज का हाथ पकड़ा और उसको वहां से सीधे अपनी कार में ले गए। जॉर्ज अभी तक बहुत ज्यादा डरा हुआ था और उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। कैंप साइट के बाहर जाते हुए उन लोगों को जोर जोर से ढेर सारे लोगों की चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। जॉर्ज काफी डरकर शांत बैठा हुआ था और उसने अपने नाना से बिल्कुल बात नहीं की। उसके नाना ने उस कैंप साइट से करीब 70-80 किलोमीटर दूर जाकर गाड़ी रोकी। जॉर्ज के नाना ने जैसे ही उसका हाल पूछा तो वो जोर जोर से रोने लगा और उसने अपने नाना को सब कुछ बताया, वो सब जो उसके साथ कैंप साइट पर हुआ था। उसके नाना ने उसे शांत किया और जॉर्ज को गले लगाकर उसे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर जॉर्ज का दिल दहल गया। उन्होंने बताया कि जब वो वापस लौट रहे थे तो उनका फोन आउट ऑफ नेटवर्क हो गया था। जब कुछ दूर जाकर उनके फोन में नेटवर्क आया तो उनको एक फोन आया और वो फोन समर कैंप की टीम से था। उन्होंने उसके नाना से कहा कि वो बहुत देर से उन्हें फोन मिला रहे थे। कैंप वालों ने जॉर्ज के नाना को बताया कि जिस बस से सभी बच्चे और कैंप ऑर्गेनाइजर जा रहे थे उसका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में कैंप ऑर्गेनाइजर के साथ मौजूद सारे बच्चे मारे गए। उस फोन कॉल के तुरंत बाद जॉर्ज के नाना जी फौरन ही जॉर्ज को कैंप से वापस लेने लौटे। जॉर्ज और उसके नाना जी काफी देर तक एक दूसरे के गले लगे रहे। उस दिन जॉर्ज 2 बार मौत के मुंह से बाहर आया, लेकिन उस रात जॉर्ज के साथ जो भी हुआ उसके बाद वो किसी भी कैंप में दोबारा कभी नहीं गया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।